कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कारक के भेद, तो काइंड्स ऑफ द केस और कौन कौन से कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं, इनके विषय में कल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कर्ता कारक के विषय में। तो देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है। वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जो पद काम करने वाले, ठीक है, मतलब जो कार्य को कर रहा है उसके विषय में शब्द प्रयोग किया जाए उसे हम कहते हैं कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं अपूर्व ने पत्र पढ़ा, ठीक है, यहाँ अपूर्व क्रिया का करने वाला है, अतः अपूर्व कर्ता कारक है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि परसर्ग सहित और परसर्ग रहित कर्ता दो प्रकार से होता है, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। तो देखिए मीरा ने मिठाई खाई और मैंने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है, परसर्ग सहित हैं, ठीक। इनमें मतलब कर्ता है और कार्य है उनका। परसर्ग रहित, मीरा मिठाई खाती है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर परसर्ग ने का प्रयोग होता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रिया होने पर परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए परसर्ग सहित और रहित में आपने समझा होगा कि जहाँ पर भूतकाल मतलब जो पास्ट में कार्य किया जा रहा है उसमें ने का प्रयोग, परसर्ग ने का प्रयोग होता है, परंतु भविष्य और वर्तमान का मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर का जो कार्य किया जा रहा है उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मीरा ने मिठाई खाई, तो ये हमारा पास्ट में चल रहा है, लेकिन मीरा मिठाई खाती है हमारा प्रेजेंट में और मीरा मिठाई खाई है फ्यूचर में है। तो इनमें हमारा क्या, ने का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन परसर्ग सहित में भूतकाल में कार्य किया गया है, इस वजह से इसमें ने का प्रयोग हुआ है। अब हम देखेंगे कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो देखिए क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, क्या है, को, ठीक है। क्रिया के व्यापार का फल मतलब जो कि कार्य किया जा रहा है वहाँ पर जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है, मतलब जो वहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम पद है, जो वाक्य है उस पर उसका फल पड़ता है, मतलब कि प्रभाव जो ज़्यादा दिखता है उसे हम कहेंगे कि क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए जैसे कि शिकारी ने शेर को देखा, अब यहाँ पर क्रिया क्या है, देखना है, तो उसने किसको देखा, शिकारी ने शेर को देखा, शिकारी ने शेर को देखा। माँ ने बेटे को समझाया, क्यों, क्योंकि हमारा विभक्ति चिन्ह क्या है, यहाँ पर को है, तो हमारा जो प्रभाव किस पर दिखेगा, क्रिया पर दिखाई देगा। तो माँ ने बेटे को समझाया, ठीक है। मीरा मिठाई खाती है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए इसको कल हम और डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।